हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन इज फाइन हियर। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं तो देख पा रहे हैं आप लोग, 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स में सबसे पहला आता है लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि हर एक चीज़ का रोल कैसा है। तो अब रोल कैसा है, हम तत्काल इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब करेगा आगे। मुझे कुछ इसमें एडिट करना पड़ेगा आगे। ये आप लोग जान ही रहे हैं, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब क्या होता है कि राइट एट्रियम जो है, इसमें पल्मोनरी वेन खुल रही है। ये 2 पेयर में होती है, इसका 2 पेयर होता है। ये एग्जैक्टली यहाँ से नहीं खुलती, 2 यहाँ से खुलती है, 2 इधर से खुलती है, इधर कहीं से जा करके। लेकिन मैं याद करने के लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 2 पेयर यहाँ पे पल्मोनरी वेन खुल रही है। कहाँ खुल रही है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में खुल रही है और यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में खुल रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल में खुल रही है और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका वाल्व। और ये वाल्व को नाम देते हैं हम, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, ये वाल्व को नाम देते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। और ये वाल्व को नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं की तरफ प्रेजेंट होता है, बाइकस्पिड वाल्व बाएं की तरफ प्रेजेंट होता है। अब इसको याद रखने का एक थोड़ा सा ट्रिक है। बाइकस्पिड, बॉ से याद रख लीजिए बायां, मतलब लेफ्ट साइड। बॉ से याद रख लीजिए बायां। ट्राई, राइट, राइट, ट्राई, राइट, आर आई आ जाता है यहाँ का, तो ये राइट में प्रेजेंट होता है। ये कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पे बच्चों क्लास में बहुत ज्यादा बार बोलते हैं। कई बार तो नीट वाले सब भी भूल जाते हैं, पता नहीं, मैं भी भूल जाता था। तो ये बाइकस्पिड वाल्व हो गया आपका, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। अब ये बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व हमारा वेंट्रिकल में खुलता है, जिसको हम एवी वाल्व भी कहते हैं, क्योंकि ये है एट्रिया और ये है वेंट्रिकल। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं इसे। और ये आप एनसीईआरटी में हुबहू देखेंगे क्योंकि ये ऐसा मेंशन किया गया है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पेपिलरी मसल से अटैच कैसे होता है, ये बात की बात है। और हमारा ये वेंट्रिकल जो है, ये वेंट्रिकल हमारा 2 भाग में बांटा गया है, लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट और राइट में वेंट्रिकल को एक सेप्टा बांटता है, जिसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, जो बहुत थिक होता है। और यहाँ पे भी एक सेप्टा होता है जिसको कहते हैं एट्रियल सेप्टा। यहाँ पे एक सेप्टा होता है जो मैं डायग्राम की मदद से नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप एनसीईआरटी में देखेंगे, इसको देख पाएंगे आप। जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, दिल का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। अब दिल का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, तो ये हो गया आपका इंटरवेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। ये हो गया आपका एट्रियल सेप्टा, क्योंकि 2 एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टा बोलते हैं, सॉरी, इंटर एट्रियल सेप्टा बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टा बोलते हैं इसको ऊपर में, क्योंकि ये एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में ये है कि ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व ये पेपिलरी मसल्स से अटैच होते हैं। और पेपिलरी मसल्स कहाँ प्रेजेंट है? इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स। वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है पेपिलरी मसल्स हमारा, वॉल ऑफ द। और ये वेंट्रिकुलर पेपिलरी मसल जो है ये प्रेजेंट है। और इससे जो हमारा मसल्स फाइबर निकलते हैं, इसको कहते हैं कॉर्डे टेंडिनी, अटैच टू एवी वाल्व एंड पेपिलरी मसल्स। ये बैक फ्लो ना हो जाए, मतलब उल्टा ब्लड फ्लो ना हो जाए एट्रिया में। समझ रहे हैं ना आप सब? फिर से समझिए, फिर से। क्या होता है जब हार्ट एकदम से क्या कहते हैं, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया मिल करके ब्लड को पंप किया, ब्लड वेंट्रिकल में आया, और वेंट्रिकल से फिर बैक फ्लो ना हो जाए, उल्टा तरफ न चले जाए, इसीलिए भगवान ने हमें एकदम से बढ़िया से कॉर्डे टेंडिनी का मॉडिफिकेशन दिया है।
और कॉर्डेड टेंडनी इज अटैच्ड टू पेपिलरी मसल्स। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, थोड़ा सा गदर बिदर हो गया है लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे एसवीसी, आईवीसी और यहाँ पे आपका एओर्टा हो गया, और ये हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, दैट इज सेमीलुनार वाल्व। और वेंट्रिकल जो है हमारा, ये ब्लड पुश किया, वेंट्रिकल जो है हमारा ब्लड पुश किया, एकदम पुश किया, जैसे ही सिस्टोल हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल, और ब्लड तेजी से हमारा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में गया। अब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड बैकफ्लो ना हो जाए, तो यहां भी भगवान हमें सेमिलुनार वाल्व दे रखे हैं। ये भी बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को कंट्रोल करता है, यहां होने से रोकता है, आप देख सकते हैं। और एसवीसी जो है, एसवीसी कहाँ खुल रहा है? राइट एट्रियम में। हम लिख देते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देख पा रहे हैं पल्मोनरी वेन दो पेयर में कहाँ खुल रही है? लेफ्ट एट्रियम में। और एसवीसी, आईवीसी नीचे से जो ब्लड लेके जाएगा, ड्रेन करेगा, वो आईवीसी कहलाएगा, और ऊपर से जो ब्लड लेके आएगा वो एसवीसी कहलाएगा। एसवीसी ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा और नीचे से इंफीरियर वेना कैवा। बायोलॉजी में वर्ड आता है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे खुल रहा है और यहाँ पे खुल रहा है, और यहाँ पे एक वाल्व होती है, सॉरी यहाँ पे। अब हार्ट तो पूरा बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देता है, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत पड़ती है भाई। हार्ट खुद से नहीं लेता है, हार्ट को भी ब्लड खुद के लिए सप्लाई करने के लिए भगवान ने उसे भी एक ऐसा थेवेसियन वाल्व के द्वारा यहाँ पे एक कोरोनरी साइनस होता है, कोरोनरी साइनस में यहाँ पे एक वाल्व होता है। दिस वाल्व इज नोन एज थेवेसियन वाल्व। ये थेवेसियन वाल्व कोरोनरी साइनस में प्रेजेंट होता है, और कोरोनरी आर्टरी इज गोइंग टू सप्लाई टू द हार्ट। ये आप बायोलॉजी में, आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। अब ये एक बार लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे जाइए और एनसीईआरटी में जो थ्योरी लिखा हुआ है उसे पढ़िए, और देखिए आपका क्रिस्टल क्लियर होते चला जाएगा।